कैसे हैं आप लोग? ठीक, चलिए ये शायद 13 नंबर लेक्चर होगा एडमिशन का। ध्यान से सुनेंगे। लास्ट क्लास में प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालना सीखा था और आज की क्लास में सीखेंगे हिडन गुडविल। ये हिडन गुडविल क्या है? बहुत इजी है, ठीक है, समझिए। लास्ट क्लास में जो प्रोपोर्शन चला था वो क्या चला था? ओल्ड पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पर नए पार्टनर का कैपिटल या नए पार्टनर्स के कैपिटल के बेसिस पर ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल। बट आज हम सीखेंगे कि न्यू पार्टनर्स जो है, नया पार्टनर जो है वो कैपिटल तो लाता है बट गुडविल नहीं ले आता। कैपिटल तो सर्टेन होती है, फिक्स्ड होती है कि इतना कैपिटल ला रहा है, लेकिन गुडविल की अमाउंट दिया नहीं होता है। तो अगर गुडविल की अमाउंट नहीं दिया हुआ है तो उसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये कैलकुलेशन की बात को कहते हैं हिडन गुडविल, या फॉर्म के गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। तो इसी कैलकुलेशन को कहते हैं हिडन गुडविल, यानी नए पार्टनर्स के कैपिटल के बेसिस पर पूरे फॉर्म की गुडविल डिटरमाइन कर लेना, पूरे फॉर्म की गुडविल बता देना या उस पार्टनर्स की गुडविल बता देना। इसे ही हिडन गुडविल कहते हैं। हिडन का मतलब होता है छुपी हुई, गुडविल का मतलब होता है ख्याति। छुपी हुई ख्याति फाइंड करने की बात को ही हिडन गुडविल का कैलकुलेशन कहते हैं। एक क्वेश्चन में समझाऊंगा, फिर बोर्ड पे जो लिखा है बकबक वो समझाऊंगा। पहले क्वेश्चन समझा देते हैं, ये सारा बकबक अपने आप समझ में आएगी। देखिए जरा, यहां मैं लिखूंगा A and B are a partner in a firm their profit loss in the ratio of 2:3। A कैपिटल लिख देता हूं 2 लाख और B कैपिटल लिख देता हूं 1 लाख। C was admitted by 1/4 शेयर, ठीक है ना, और ला रहा है 1/4 शेयर। C कैपिटल लिख देता हूं 1,25,000। C का कैपिटल है 1,25,000 रुपए, A का कैपिटल 2 लाख, B का कैपिटल 1 लाख और C का कैपिटल जो है 1,25,000 रुपए है। कितने के लिए आया? 1/4 के लिए। वही काम करेंगे जो आज तक हम करते चले आए हैं। कौन सा काम करेंगे? चलो देखिएगा, ये मैंने एक सर्कल बना दिया, इस सर्कल में पोर्शन बना दिया 5। क्लियर? ये बताइए इस 1 साइडेड एरिया के लिए कितना है? ये 1 के लिए है 1,25,000। अगर ये कैपिटल इतनी है तो सबसे पहले टोटल फॉर्म की कैपिटल निकाल लीजिए। टोटल फॉर्म की कैपिटल निकाल लीजिए। चलिए निकालिए। टोटल कैपिटल ऑफ द फॉर्म कैसे निकालेंगे? टोटल कैपिटल ऑफ द फॉर्म, टोटल कैपिटल ऑफ द फॉर्म, फॉर्म की टोटल कैपिटल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? कहेंगे 1,25,000 जो दिया है वो 1 पे दिया है, 1 2 3 4 5, टोटल कॉलम 5। कितना हो जाएगा? 6,25,000 माइनस नेट वर्थ, नेट वर्थ। और यह जो नेट वर्थ निकलेगा ये ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और नए पार्टनर्स कैपिटल का एडिशन। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल 2 लाख, 3 लाख हो गया, नए पार्टनर का 1,25,000, 4,25,000, 4,25,000। जरा बताया कितना बचा? 2 लाख बचा। ये हो गया फॉर्म्स हिडन गुडविल, ये हो गया फॉर्म्स हिडन गुडविल, ठीक है ना। तो क्या तरीका आपका हुआ? कैसे आपने इसको कैलकुलेट किया? क्या तरीका आपने निकाला? तो निकाला A का कैपिटल 2:3, A का कैपिटल A रेशियो है 2:3, A का कैपिटल दिया है और B का कैपिटल दिया हुआ है। C वाज एडमिटेड बाय 1/4 शेयर, C आ रहा है 1/4 शेयर के लिए। C कैपिटल 1,25,000, C का कैपिटल कितना है? 1,25,000। अब बताना है फॉर्म्स गुडविल, तो निकालेंगे टोटल कैपिटल ऑफ द फॉर्म, टोटल कैपिटल ऑफ द फॉर्म। तो 1,25,000 है जो इस कॉलम के लिए, टोटल के लिए बताइए। तो एक कॉलम के लिए इतना है, 5 के लिए 6,25,000। नेट वर्थ का मतलब होता है टोटल कैपिटल ऑफ द फॉर्म, मींस ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल एंड न्यू पार्टनर्स कैपिटल बोथ। सबको ले लीजिए। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल 213 लाख और ये 4,25,000 हो गया ऐड करने के बाद। 425 माइनस किया, फॉर्म गुडविल आ गया कितना? 2 लाख। इसे ही कहते हैं हिडन गुडविल। अब इसी चीज को आप इसे नोट भी कर ले, मैं समझाऊंगा आगे, ठीक है। अब इसी चीज को मैं यहां बात करता हूं, जरा देखिए क्या कहता हूं। लिखा है whenever new partners introduce certain capital,
कभी कभी न्यू पार्टनर इंट्रोड्यूस करता है शॉर्ट एंड कैपिटल फॉर हिज शेयर, अपने शेयर के लिए, एंड गुडविल इज टू बी कैलकुलेट, और उसका गुडविल नहीं दिया होता है तो किस हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। कैसे? कैलकुलेट फुल वैल्यू ऑफ द पार्टनर्स फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म, फुल वैल्यू ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। फुल वैल्यू ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का मतलब फुल कैपिटल ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म। नेटवर्थ माइनस नेटवर्थ, नेटवर्थ मतलब नेटवर्थ अभी बताऊंगा नेटवर्थ क्या है, घटा देंगे तो आ जाएगा फॉर्म्स हिडन गुडविल, फॉर्म्स हिडन गुडविल। जरा देखिएगा नेटवर्थ क्या है। नेटवर्थ का मतलब ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल क्लोजिंग प्लस न्यू पार्टनर्स कैपिटल। ये ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल क्लोजिंग क्या है, अभी मैं बताऊंगा क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकलता है। या लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सीखा है कि क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकलता है। क्लियर है? अब न्यू पार्टनर्स कैपिटल, तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल और ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल दोनों को जोड़ लेंगे तो आ जाता है आपका नेट वर्थ। ठीक है ना? क्लोजिंग कैपिटल क्या है, ये लास्ट क्लास में हमने सीखा था। क्लोजिंग कैपिटल ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस प्लस जनरल रिजर्व प्लस प्रॉफिट एंड रिवैल्यूएशन, यानी जो भी एडजस्टमेंट होता है जिसकी वजह से कैपिटल इंक्रीज करती है उसको ऐड कर देता हूं, और जिसकी वजह से कैपिटल डिक्रीज करती है उसे माइनस कर देता हूं। लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छा लिखा हुआ था, 11 नंबर लेक्चर में, उसको देख लीजिएगा। ठीक है ना? तो क्लोजिंग कैपिटल मींस ओपनिंग कैपिटल प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस प्लस जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड रिवैल्यूएशन ऐड हो जाएगा, लॉस एंड रिवैल्यूएशन माइनस हो जाएगा। ये आपका आ गया क्लोजिंग कैपिटल। या दूसरा तरीका है नेटवर्थ निकालने का, क्या? सन्ड्री एसेट माइनस सन्ड्री लायबिलिटी। सन्ड्री एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी अगर करते हैं तभी नेटवर्थ या कैपिटल आ जाता है। कैपिटल को ही नेटवर्थ के नाम से जानते हैं। क्लियर है? चलिए ये आप कॉपी कर लीजिए, इसी के बेसिस पे हम सॉल्यूशन लगाते हैं, आपको समझ में आएगा श्योर। हाँ जी, बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा है, द बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई whose share profit and loss in the ratio of 3:2 as on 31st March 2019 was 31st March 2019 का इनका बैलेंस शीट दिया हुआ है। सन्ड्री क्रेडिटर दिया हुआ है, रिजर्व दिया है, प्रॉफिट दिया है। सर रिजर्व देखते ही दिमाग की बत्ती जली कि ये कैपिटल में ऐड हो जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट लायबिलिटी में लिखने का मतलब प्रॉफिट होता है, ये भी ऐड हो जाता है। ये तो इनका कैपिटल दिया हुआ है। इधर सर ये एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर देखने का मतलब हो गया ये लॉस है, ये कैपिटल से माइनस हो जाता है, यही ना? आगे बढ़ता हूं। द एडमिटेड जेड एज अ पार्टनर विद 1/5 शेयर, जेड आ रहा है 1/5 शेयर के लिए। इन द प्रॉफिट ऑफ द फॉर्म्स जेड ब्रिंग इन रुपीज 50,000 एज हिज कैपिटल। जेड का कैपिटल आ रहा है कितना? 50,000, 50,000 रुपए। तो अगर z का कैपिटल 50,000 है, अब हमको z के कैपिटल के अकॉर्डिंग पे फॉर्म्स की गुडविल निकालनी है। जरा देखिए कैसे निकलेगा। लिखते हैं टोटल वैल्यू ऑफ द फॉर्म, टोटल वैल्यू ऑफ द फॉर्म, फॉर्म की टोटल वैल्यू निकालो। कैसे निकलेगा टोटल वैल्यू ऑफ द फॉर्म? ये बताइए, ये 50,000 रुपए जो है वो किसका दिया हुआ है? तो सर ये सर्कल बना लीजिए। हाँ जी, इस सर्कल में कितना? ये हो गया कॉलम, इसको मैं क्या बोलूंगा? 1/5। तो 1/5 के लिए कितना दिया है? 50,000। तो टोटल जानने के लिए मैं क्या करूंगा? कहूंगा ये 50,000 जो दिया है वो 1 पे दिया हुआ है। किस पे दिया है? 1 पे। और टोटल क्या है? 5 पे कितना? 2,50,000। अब इस 2,50,000 में से माइनस नेटवर्थ। अब नेटवर्थ कैसे निकालेंगे? यहां लिखता हूं नेटवर्थ। नेटवर्थ कैसे निकलेगा? नेटवर्थ निकलेगा ओल्ड पार्टनर्स क्लोजिंग कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर, है ना? क्लोजिंग कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर का क्लोजिंग कैपिटल ले लीजिए। तो ओल्ड पार्टनर का क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकलता है? ओपनिंग कैपिटल, ठीक है ना? कितनी ओपनिंग कैपिटल है? 4,40,000, 30, 70, 80,000 ओपनिंग कैपिटल है इनका। और सर ये रिजर्व जोड़ देंगे। रिजर्व कितनी है? 60,000। और सर इसमें प्रॉफिट भी जोड़ देंगे। प्रॉफिट कितनी है? 25,000। क्लियर है? ये सारा ऐड कर देंगे
और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर माइनस कर देंगे। कितना एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर है? 15,000। इस सब का कैलकुलेशन बताइए। 1,40,000, 1,65,000, 1,50,000। ये आ गया ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर 1,50,000। जबकि न्यू पार्टनर्स कैपिटल कितना दिया है? न्यू पार्टनर्स कैपिटल दिया है 50,000। अभी आपका हो जाएगा नेट वर्थ 1,50,000 ओल्ड पार्टनर का, ठीक है ना। ओल्ड पार्टनर का कितना हो जाएगा वो 40, ठीक है। 1,50,000 ओल्ड पार्टनर्स का और 50,000 न्यू पार्टनर्स का, ये हो जाएगा आपका 2 लाख। अब ये हो जाएगा आपका 50,000 फॉर्म्स हिडन गुडविल, फॉर्म्स हिडन गुडविल। तो फॉर्म्स हिडन गुडविल आ गई आपकी 50,000, है ना। हमें नहीं लगता सर, आपको आता है तो नहीं लगता। अरे यार दिक्कत क्या है, इसके बेसिस पर नए पार्टनर के बेसिस पे फुल कैपिटल निकालना है। ऐसा मैंने पिछले 3 लेक्चर से यही होता चला रहा है, पिछले 3 क्लास से हम यही करते चले हैं, कुछ नया तो किया नहीं, ये निकाल लिया। अब यहाँ नेटवर्थ मतलब ओल्ड पार्टनर्स क्लोजिंग कैपिटल और न्यू पार्टनर्स कैपिटल। ओल्ड पार्टनर क्लोजिंग कैपिटल निकाल लेंगे कि जितनी प्रॉफिट लॉस है और प्रॉफिट लॉस है उसको एडजस्ट कर देंगे। ओल्ड पार्टनर्स क्लोजिंग कैपिटल आ गई और फिर नए पार्टनर्स को कैपिटल को लिख देंगे। क्लियर? नए पार्टनर का कैपिटल कितनी है? 50,000। टोटल हो रहा है 2 लाख। 2,50,000 में से पुराने का सब नेटवर्थ घटा दिया, आ गया 50,000। ये आ गया फॉर्म्स हिडन गुडविल। अगर फॉर्म्स हिडन गुडविल आ गई तो कह दूं, अगर फॉर्म्स शेयर जेड शेयर गुडविल निकालने के लिए तो क्या निकल जाएगा आपसे? जी बिल्कुल निकल जाएगा। तो चलिए जेड शेयर गुडविल निकालिए, निकाल के दिखाइए आप। चलिए देखिए जेड से शेयर गुडविल कैसे निकलेगा, यही लिख देता हूं, थोड़ी जगह है। जेड से शेयर गुडविल, तो जेड का शेयर यहां निकल जाएगा 50,000 इंटू 1/5 10,000। ये जेड का शेयर गुडविल निकल गया 10,000। क्लियर है सर? अभी मजा नहीं आया और प्रैक्टिस कराइए, और प्रैक्टिस करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, कॉपी करिए, मैं अगला प्रैक्टिस कराऊं। देखिए क्वेश्चन और बोर्ड पे लिख दिया है, लिखा है ए एंड बी आर पार्टनर इन फॉर्म कैपिटल विथ ₹2,25,000 एंड 15,000 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है उसी ऑर्डर में, पहले ए लिखा है तो पहले ए का कैपिटल है, फिर बाद में बी लिखा है तो बाद में बी का कैपिटल है। लिखा है एडमिट सी एज अ पार्टनर विद 1/4 शेयर। सी जो आ रहा है कितने के लिए आ रहा है? 1/4 शेयर के लिए। इन द प्रॉफिट ऑफ द फॉर्म सी ब्रिंग 18,000। देखिएगा 18,000 किसका ला रहा है? कैपिटल का। कह रहा है कि अमाउंट ऑफ गुडविल निकालिए और इसकी जनरल एंट्री करिए। चलिए मैं इसको सीक्वेंस में करता हूं, कैसे निकलता है। सबसे पहले लिखूंगा टोटल कैपिटल ऑफ द फॉर्म, टोटल कैपिटल ऑफ द फॉर्म। फॉर्म का टोटल कैपिटल कैसे निकलेगा? ये एरिया है, ये 1/4 के लिए जो है वो आ रहा है, कौन आ रहा है? सी। और 1/4 के लिए 18,000। अगर 1/4 के लिए इस कॉलम के लिए 18 तो इस कॉलम के लिए भी 18, इसके लिए भी 18, इसके लिए भी 18। तो कैसे निकलेगा? कहेंगे जो 18,000 दिया हुआ है वो किसका दिया हुआ है? ये 1 का दिया हुआ है। टोटल कितना है? 1 2 3 4 आ जाएगा 72,000। ये आ गया 72,000। यहां से माइनस करूंगा नेट वर्थ, नेट वर्थ, ठीक है ना। नेट वर्थ कैसे माइनस होगा? नेट वर्थ निकलता है, नेट वर्थ निकलता है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल क्लोजिंग। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ए और बी का है 25,000 और 15,000। लेकिन यहां जो है न जनरल रिजर्व दिया है, न प्रॉफिट दिया है, न लॉस दिया है, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ है। तब यहां हो जाएगा आपका 40,000। ओल्ड पार्टनर्स 40,000। जरा न्यू पार्टनर्स ऐड करिए। न्यू पार्टनर्स कैपिटल कितनी है? न्यू पार्टनर्स कैपिटल है आपका है 18,000। ये हो जाएगा 58,000। कितना आ जाएगा? 58,000। यहां से मैं 58,000 माइनस कर दूंगा, है ना। ये आपका 14,000 आ जाएगा।
ठीक है ना, 58 टू 60 70 14,000। ये हो गया फॉर्म्स गुडविल। क्या हो गया? फॉर्म्स गुडविल। ये फॉर्म की गुडविल हो गई। एंट्री जो मैं करूंगा वो क्या, नए पार्टनर की गुडविल लाने पे जो एंट्री होती है वही एंट्री होगी। बट जरा एक बात बताइए, नए पार्टनर की गुडविल, नया पार्टनर गुडविल ले आता है तो दो सीरीज होती है उसकी, कैश में ला रहा है या क्रेडिट में ला रहा है। यहां मैं डिस्कस करूंगा कि जब हिडन गुडविल कैलकुलेट करने के लिए दिया है तो यहां आपकी जो गुडविल ला रहा है वो किसमें, कैश में नहीं क्रेडिट है। अनेबल टू ब्रिंग अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश, नया पार्टनर गुडविल कैश में नहीं ला पा रहा है तो कैसा ट्रीट किया जाएगा, उधार की ट्रीटमेंट की जाएगी, है ना, क्रेडिट की ट्रीटमेंट की जाएगी। तो चलिए मैं बात करता हूं यहां, अब निकाल लूंगा इसी सीरीज में मैं सीज शेयर गुडविल, सीज शेयर गुडविल, सीज शेयर गुडविल। सी की शेयर कैसे निकलेगी, 14,000 इंटू 1/4, ठीक है ना, तो 1/4 आ जाएगा आपका, निकालिए फटाफट, 14,000 इंटू 1/4 3,500। क्लियर? अब बताइए इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या बनेगा, कोई बच्चा बताएगा क्या? जी 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 जी, कुछ नहीं कहा है तो ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइसिंग बन जाता है, और ओल्ड रेशियो सवाल में नहीं दिया है तो हो जाएगा 1:1। तो चलिए मैं यहां लिखता हूं, ये वाला कॉपी कर लीजिए, ये लाइन कॉपी कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए हटा के मैं एंट्री करूंगा, क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। कितना ला रहा है सी कैपिटल, 18,000। एक बात बताइए हमको, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल हो गया, आगे अगर मैं बात करूं तो अगली एंट्री क्या बनेगी, अगली एंट्री बनेगी, अच्छा अगर वो गुडविल कैश में लाता तो यहाँ प्रीमियम फॉर गुडविल हो जाता, लेकिन गुडविल कैश में ला नहीं रहा है, तब एंट्री होती है सीज करेंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। कितनी गुडविल आ रही है उनकी, 3,500। इनके में अगर इक्वल बटेगा तो 1750 और 1750। क्लियर? ये आपकी एंट्री है। हमें नहीं लगता हिडन गुडविल में कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, बट कॉपी करिए, एक प्रैक्टिस और करवाऊंगा, कॉपी। हाँ जी, नया क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, देखें, ए एंड बी हु शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। ए और बी प्रॉफिट लॉस पास है किस रेशियो में, 3:2 में। आर पार्टनरशिप विद कैपिटल और रुपीज 30,000 एंड 20,000। ए का कैपिटल 30,000 और बी का 20,000। एंड डेट ऑफ सीज एडमिशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस 6,000। सी के एडमिशन पे प्रॉफिट और लॉस का क्रेडिट बैलेंस था जो वो 6,000 था। रिजर्व है 55,000, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर है 1,000। They admitted C as a partner with 1/5 share in the profit of the firm. C आ रहे हैं, कितने के लिए आ रहे हैं, C एडमिट हो रहे हैं 1/5 शेयर के लिए ऑफ द फर्म। आगे बात करते हैं, C bring 40,000 as capital, ये 40,000 कैपिटल के लिए ला रहे हैं। Give the necessary journal entries। चलिए C जो आ रहे हैं वो कितने के लिए आ रहे हैं, सर सी जो आ रहे हैं 40,000 के लिए। रेशियो क्या है, एडमिटेड पार्टनर 1/5 शेयर, तो ये टोटल ये जो कॉलम है वो कितना है, 1 2 3 4 5। इस रंगीन एरिया के लिए वो आ रहे हैं 1/5 के लिए, ठीक है ना। चलिए, और इसके लिए जो कैपिटल ला रहे हैं कितना ला रहे हैं, 40,000। सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालने के लिए मुझे करना पड़ेगा 40,000 किस पे दिया हुआ है, सर ये कॉलम 1 पे दिया हुआ है। कितने कॉलम है, 1 2 3 4 5, 5 है तो 5 से 2 कर दीजिए, ये हो जाएगा 2 लाख माइनस नेट वर्थ, नेट वर्थ। अब हम लिखेंगे वर्किंग नोट नेट वर्थ,
नेटवर्थ निकलता है क्लोजिंग कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर, क्लोजिंग कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। पहले इसका निकाल लेते हैं। तो ये कितना निकलेगा? ओपनिंग कैपिटल इनकी कितनी दी है? 20,000, 30,000, 50,000। अब आप बताइएगा, पीएल क्रेडिट का मतलब होता है ये प्रॉफिट है, और डेबिट होता है तो क्या होता है? लॉस। तो प्रॉफिट 6,000 ऐड कर दूंगा, प्रॉफिट 6,000। आगे रिजर्व 55,000 ऐड कर दूंगा, रिजर्व 55,000। ठीक है ना? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, अब बताइए एक्सपेंडिचर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर है तो ये भाई लॉस होता है, माइनस कर दूंगा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर कितना है? 1,000। ठीक है ना? एक बार मुझे ये रिजल्ट देखनी पड़ेगी क्वेश्चन में 55,000 है 5500 है। ठीक है ना? जी 55,000 ही है। ठीक है ना? जरा इसको माइनस करिए, कितना आएगा ये? 1,10,000 आएगा, चेक कर लीजिएगा। 1,10,000 ये तो ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल हो गया। और न्यू पार्टनर्स कैपिटल, तो ओल्ड पार्टनर का कैपिटल है 1,10,000 और न्यू पार्टनर्स कैपिटल है आपका 40,000, 1,50,000। तो यहां हो जाएगा 1,50,000। कितना आ गया? 50,000। ये आ गई फॉर्म्स गुडविल। ठीक है ना? अब क्या करेंगे? अगर फॉर्म्स गुडविल आ गई तो मैं निकाल लूंगा सीज शेयर गुडविल। कैसे निकलेगा? 50,000 इंटू 1/5 10,000। क्लियर है? ये आ गया फॉर्म्स हिडन गुडविल आपका कितना? 10,000। आगे सॉल्व करता हूं मैं। ये मैं इरेज कर दे रहा हूं, जगह मेरे पास कम है, ये मैं इरेज करता हूं। कॉपी। हाँ जी, सबसे पहले एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। कितनी है भाई? कितने कैपिटल ला रहे हैं? 40,000। अगली एंट्री क्या होगी? सीज करेंट अकाउंट, क्योंकि इस केस में कैश नहीं लाते हैं, ये उधार माना जाता है, और उधार गुडविल लाने की एंट्री होती है न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो हो जाएगा सीज करेंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीच कैपिटल अकाउंट। कितना है भाई? तो इनकी गुडविल आई है 10,000। इस रेशियो में बांटिए, कुछ कंडीशन नहीं दिया तो ओल्ड रेशियो सैक्रिफाइसिंग बन जाएगा। इनका 6,000 और इनका 4,000 हो गया। यही हिडन गुडविल है। शुरू से अब तक सारे क्वेश्चन बच्चे आराम से लगा ले, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ ले। हमें नहीं लगता यहाँ कोई विशेष प्रॉब्लम आने वाली है। क्लियर? तो इस हिडन गुडविल के लिए थैंक यू।